नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे टारगेट सीटेट चैनल में। आज हम आपके पास चैप्टर लेके आए हैं अध्याय 1 पर्यावरण अध्ययन यानी कि सीटेट ईवीएस का पेडागोजी। पहले हम चैप्टर चल रहे थे लेकिन अब पेडागोजी का क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं। तो कल हम आपको बताए थे 20 तक, आज 21 से स्टार्ट किए हैं। मात्र 15 क्वेश्चन इसमें हैं। अब बहुत ही सटीक क्वेश्चन है। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। 1 से लेकर 20 तक है और इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। और इस सब का अगर पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो नीचे एक ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स और अच्छा सीटेट का नोट्स आपको वहाँ पे मिलते रहेंगे। प्रश्न है, छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिए प्रश्न क्या कह रहा है। पहले प्रश्न को समझिए, उसके बाद आंसर को सॉल्व कीजिएगा कि छात्रों को पर्यावरण अध्ययन की, छात्रों को, जो पढ़ने वाले छात्र होते हैं, उन्हें पर्यावरण अध्ययन की सभी शाखाओं को यानी कि सभी विषयों को एक साथ पढ़ाने हेतु निम्न में से कौन सा उपागम श्रेष्ठ है? तो इसका सही आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट में बता सकते हैं, नहीं बताते हैं तो हम इसका दे देते हैं। चक्राकार उपागम, अध्यापक केंद्रित उपागम, एकीकृत उपागम या स्व अनुदेशन उपागम। तो समझिए सब एक साथ, तो सब एक साथ का मतलब है एकीकृत। तो जब एकीकृत एक साथ हो जाएंगे तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ये एकीकृत उपागम यानी कि सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है? क्या होता है सबसे प्रमुख उद्देश्य? तो हम ऑप्शन पे चलते हैं। विज्ञान संग्रहालय की बात हो रहा है, यहाँ देख लीजिए, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय की। तो पाठकों को शीघ्रतापूर्व दोहराने के अवसर देना? जी नहीं। व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करना? जी नहीं। छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना? बिल्कुल सटीक आंसर आपका यही होगा। जब भी आप सीटेट का पैडागोजी, किसी भी चैप्टर का पैडागोजी ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, अगर छात्रों को हित में कोई आदत डालना, संग्रह करना, ये सब एक ट्रिक है। ये ट्रिक के माध्यम से अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा, अगर ट्रिक के माध्यम से चलते हैं तो। क्योंकि छात्रों के पक्ष में जो भी आंसर आता है वो सही और सटीक आंसर होता है, इसी आप ध्यान रखिएगा। तो बाकी 3 गलत हैं, बाकी ये सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह करने की आदत डालना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 23 की ओर। तेईस प्रश्न क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। 23 कह रहा है कि एक शिक्षक या शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम का प्रयोग करते या करती हैं, वे निम्नलिखित में से क्या करेंगे या करेंगी? आप क्वेश्चन समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो हम आपको बता देंगे कि एक शिक्षक या शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए एकीकृत उपागम की बात कर रहे हैं। तो चलते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन क्या कर रहा है एक बार देख लेते हैं। भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी? जी नहीं, अलग अलग की तो बात ही गलत हो जाता है। जब अलग अलग चल जाएगा तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर एकीकृत पूछ रहा है। एकीकृत मतलब एक साथ। भूगोल, जीव विज्ञान तथा स्वास्थ्य एवं पोषण को अलग अलग न पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी? देखिए, जहां अभी थोड़ा देर पहले हम जिक्र किए थे कि एकीकृत यानी कि एक साथ, तो यहाँ पे सही आंसर आपको अलग अलग ना पढ़ाकर समेकित रूप से पढ़ाएंगे, तो सही आंसर इसका 2 हो जाएगा। आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 24 की ओर। 24 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। प्राथमिक कक्षा स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, वो कौन कौन से प्रमुख उद्देश्य हैं? ज्ञान अवबोध अनुप्रयोग, कौशल रुचियां अभिवृत्तियां, योग्यताएं प्रशंसाएं, अवकाश काल का सदुपयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं? अगर आपको सही जानकारी है तो बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताएंगे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य हैं, वो हैं ज्ञान, अवबोध और अनुप्रयोग। ये 3 स्तर बहुत महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर 1 हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 25 की ओर। निम्नलिखित में से किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्रकृति के निर्देशन तत्व से है? याद रखिएगा, किसका संबंध विज्ञान शिक्षण व प्राकृतिक निषेध तत्व से है? अगर आपको कुछ अनुमान है तो बता सकते हैं, नहीं अनुमान है
तो हम आपको जरूर बताएंगे। चलिए इसको ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ये ऑप्शन कह रहा है कि पाठ 4 में ऐसे प्रयास शामिल होने चाहिए जिनका जुड़ाव दैनिक जीवन के अनुभव से हो। बिल्कुल सही। विज्ञान शिक्षण को कुछ खास मूल्यों के विकास की ओर अग्रसर होना चाहिए। बिल्कुल सही। विज्ञान पाठ 4 को प्रक्रियाओं पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। बिल्कुल सही। यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही है, ए बी सी सही, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो हम इस पे तीनों को देखेंगे, जहाँ होगा वहाँ पे देखिए 4 पे ए बी सी तीनों, तो इसका सही आंसर ए बी सी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है तो सत्य की ही बात करेंगे, असत्य की तो बात नहीं कर सकते हैं। वर्ष 1977 में ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी। बिल्कुल सही, ये बात सही है। 1977 में ईश्वर भाई के पटेल की अध्यक्षता में एक रिव्यू समिति गठित की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वर्ष 1986 में आई थी, ये भी सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में आई थी। NCF वर्ष 1998 में आई थी, नहीं ये गलत है, ये 1998 में नहीं आई थी। तो इसका सही आंसर ए और बी। तो देख लेते 1 में ए और बी, इसका सही आंसर 1 ए और बी हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 की ओर। निम्नलिखित में से क्या एक सामाजिक अध्ययन की विशेषता नहीं है? यानी कि 3 ऑप्शन सही है, एक नहीं पूछा जा रहा। तो नहीं पूछा जा रहा तो हमको चारों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि 3 बातें जो सच हैं वो सच हमेशा आपको जानना जरूरी है कि किसी भी प्रश्न में वो टैली कर सकता है, बाकी एक गलत है। तो सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देता है। बिल्कुल सही। सामाजिक अध्ययन मानव जीवन को प्रधानता देती है, यानी कि सबसे पहले महत्व देता है। सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र का एक संघ है। बिल्कुल गलत। देखिए यहाँ पे नहीं पूछ रहा है तो इसका सही आंसर यही हो जाएगा, नहीं वाला 2। और बाकी 3 सच देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन ज्ञान के नवीन दृष्टिकोण पर बल नहीं देता है। बिल्कुल सही। सामाजिक अध्ययन व्यक्ति तथा समाज के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। बिल्कुल सही। यानी कि ये तीनों सही हैं और ये गलत हैं। तो इस प्रश्न के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, तो नहीं के हिसाब से ये आंसर इसका सही हो जाएगा कि सामाजिक अध्ययन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र तथा नागरिक शास्त्र एक संघ है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 28 कह रहा है कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो डॉट डॉट और डॉट डॉट से हैं, को रूबरू कराना है। यानी कि हमको किससे कराना है, किससे रूबरू कराना है? प्राकृतिक राजनीतिक से? जी नहीं। आर्थिक प्राकृतिक से? जी नहीं। प्राकृतिक सामाजिक से? तो सही आंसर इसका यही होगा, प्राकृतिक सामाजिक से। और देख लेते हैं सामाजिक आर्थिक से, ये भी नहीं। यानी कि ये 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएंगे। एक ऑप्शन सही 3 का। पर्यावरण शिक्षा का मुख्य जोर विद्यार्थियों को अपनी वास्तविक दुनिया जिसमें वे रहते हैं, जो प्राकृतिक, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक और सामाजिक है, से रूबरू कराना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 की ओर। 29 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? इसमें पूछ रहा है कि क्या पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य है? बच्चों में वैज्ञानिक जानकारी का विस्तार करना। बिल्कुल सही। जब हम पर्यावरण की शिक्षा जानते हैं उसमें वैज्ञानिक जानकारी यानी कि साइंस होना बहुत जरूरी है। बच्चों को उनके परिवेश का महत्व समझाना। बिल्कुल सही। जब हम बच्चों को उनके पर्यावरण की शिक्षा के बारे में बता रहे हैं तो उनका परिवेश बहुत जरूरी है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, ये भी बिल्कुल सही है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व से बच्चों को अवगत कराना, यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही है। लास्ट में 4 पूछा कि उपयुक्त सभी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 4 उपयुक्त सभी। जब तीनों सही हैं तो सब सही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 की ओर। स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल प्रदान करने का है, ताकि, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। ताकि पूछ रहा, तो ताकि के बाद क्या होगा वो समझ लीजिए। वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सके और साधारणीय विकास के
उद्देश्यों को प्राप्त करने में योगदान दे सके। तो हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस यही ऑप्शन पर टिक लगा देंगे कि स्कूलों में पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान, दृष्टिकोण और कौशल को प्रदान करने का है, ताकि वे सही अर्थों में पर्यावरण को बेहतर बनाने में सक्षम हो सकें और सधारणीय विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान दे सके। अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर। पर्यावरण शिक्षा से संबंधित अवधारणाएं बहुतायत में ... इन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है। तो किन पाठ्य पुस्तकों में पाई जाती है वो आपको बताना है। तो जीव विज्ञान एवं रसायन शास्त्र बिल्कुल सही, पर्यावरण शिक्षा जीव विज्ञान और रसायन शास्त्र में दोनों में पाई जाती है। भौतिक एवं भूगोल दोनों में, अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र दोनों में पाई जाती है, यानी कि तीनों ऑप्शन इसका सही है। तो तीनों सही है, नीचे पूछ रहा है कि उपयुक्त सभी, तो हम सही पे जाएंगे, उपयुक्त सभी पे। इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पे हमको सुमेलित करना है, मिलान करना है कि किसको किससे मिलान करना है, कब कब ये लोग लागू किया गया था, वो आपको बताना है। अगर जानते हैं तो बता सकते हैं, नहीं जानते हैं तो हम इसको बता देते हैं कि इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा। कोठारी आयोग, तो कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में, याद रखिएगा। बेसिक शिक्षा 1937 में और पर्यावरण शिक्षा 1930 में, यानी कि 1 का 2, बी का 3 और सी का 1। तो जहां ऑप्शन देखेंगे वहां पे हम लोग टिक लगा देंगे, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा ये। अगले प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। 33 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों के लिए सहयोग देती है? कौन सहयोग देती है पर्यावरण शिक्षा के लिए? तो यूनेस्को देती है, बिल्कुल सही। यूनिसेफ भी बिल्कुल सही। विश्व बैंक की बिल्कुल सही, और डी यूनेप भी तो बिल्कुल सही, यानी कि चारों ऑप्शन इसका सही है। तो जहां हम देख लेंगे चारों, वहां पे हम लोग टिक लगा लेंगे, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा, ए बी सी डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पे कथनों दिया हुआ, यहाँ पे हम लोग को विचार करना है। तो पर्यावरण उन्मुखी योजना वर्ष 1988 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी, बिल्कुल सही। ये बात बिल्कुल सही है कि MHRD मंत्रालय की तरफ से शुरू की गई थी। राष्ट्रीय हरित कोर का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिलों में इको क्लब की स्थापना करना है, बिल्कुल सही, यानी कि दोनों ऑप्शन इसका सही है। तो आगे बढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कर रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोनों सही है, ए और बी। तो देख लेंगे यहाँ पे ए और बी दोनों जहाँ है वहाँ टिक लगा लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 की ओर, और ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पाठ्यचर्या किन बातों पर आधारित होनी चाहिए? पर्यावरण के विषय में अधिगम, बिल्कुल सही। पर्यावरण के द्वारा अधिगत, बिल्कुल सही। पर्यावरण के लिए अधिगम, बिल्कुल सही, यानी कि विषय के लिए, विषय के द्वारा के लिए तीनों सही हो जाएंगे। अधिगम, अधिगत और अधिगम, पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, तो उपयुक्त सभी, ये तीनों ऑप्शन सही है। नीचे में पूछ रहा है कि उपयुक्त सभी, तो हम लोग सभी पे जाके इसका सही आंसर लगाएंगे, ट्रिक। तो हम चाहते हैं कि ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे, और इस चैप्टर से यानी कि पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी से आपको एग्जाम में कितना प्रश्न पूछे जा चुके हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि इस चैप्टर से अब तक कितने प्रश्न पूछे जा चुके हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो थोड़ा देर के बाद ये वीडियो हम आपको अपलोड करने वाले हैं, इस वीडियो का इंतजार कीजिए। और दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस आपका गलती है कि आप कमेंट नहीं करते हैं। जो भी हो, जहाँ गलती हो, जहाँ सही लगे वहाँ आप कमेंट कीजिए, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहें, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।